नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस बड़ी अपडेट में। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर यहां पर ऑस्ट्रेलिया को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि 15 दिसंबर यानी कि बीते कल से एयर इंडिया ने दिल्ली एयरपोर्ट से मेलबोर्न के लिए अपनी नई फ़्लाइटों की शुरुआत कर दी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने इससे पहले सभी भारतीय स्टूडेंट्स और वर्कर्स जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उनके लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को ओपन कर दिया है, जिसके बाद अब एयर इंडिया की भी डायरेक्ट फ़्लाइटें दिल्ली एयरपोर्ट से चालू हो चुकी है। इसकी जानकारी खुद यहां पर दिल्ली एयरपोर्ट ने अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके दी है, जहां पर उन्होंने बताया है कि मेलबोर्न से दिल्ली की फ़्लाइटें एयर इंडिया के द्वारा चालू कर दी गई है। इसके अलावा अगली खबर यहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहां पर जानकारी दी है कि भारत के 10 एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ़्लाइटों को ऑपरेट किया जा रहा है और बीते कल भारत में तकरीबन 76 इंटरनेशनल फ़्लाइटें लैंड हुई हैं और जिनमें से 5 फ़्लाइटें जो हैं कंट्री एट रिस्क वाले देशों से आई हैं। टोटल इसमें 1886 पैसेंजर्स का कोरोना वायरस का जांच किया गया है, जिनमें से 6 पैसेंजर्स कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करके आ रहे हैं, ख़ास करके यदि आप कंट्री एट रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आपका कंपलसरी एयरपोर्ट पर आने के बाद कोरोना वायरस का जांच किया जा रहा है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर यूके से सामने आ रही है। यूके में पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। यहाँ पर यूके की गवर्नमेंट का कहना है कि जब से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी तब से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस बीते कल रिपोर्ट किए गए हैं। यहाँ पर डेटा के अनुसार एक दिन में 78,610 कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि यूके के अंदर में ही इतने ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस फैल चुके हैं, जिस कारण से यूके की गवर्नमेंट ने अब दुनिया के दूसरे देशों से आने वाले लोगों के ऊपर से अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का जो नियम है उसको पूरी तरीके से हटा दिया है। यदि आप अब दुनिया के दूसरे देशों से यूके में ट्रैवल करके जाते हैं तो आपका केवल कोरोना वायरस का जाँच किया जाएगा और अब आपका कोई भी क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। जो लोग पहले से क्वारंटीन में रह रहे थे उन सभी लोगों का भी क्वारंटीन ख़त्म कर दिया गया है। अगली खबर के अनुसार भारत के नई मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू बीते कल मुंबई एयरपोर्ट पर इन्होंने लैंड किया। आपको बता दें कि एयर इंडिया की फ़्लाइट के माध्यम से ये मुंबई एयरपोर्ट पर आई हैं। आपको बता दें कि इनका स्वागत मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के अधिकारियों के द्वारा किया गया है। अगली खबर यहाँ पर इटली से सामने आ रही है। इटली की गवर्नमेंट के द्वारा एक नया नियम लागू कर दिया गया है, जिस नियम के तहत आप जो भी अनवैक्सीनेटेड पैसेंजर्स यदि इटली में ट्रैवल करके जाएंगे तो उनको यहाँ पर 10 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। जी दोस्तों, यदि आप इटली के नागरिक नहीं हैं और आपने वैक्सीन नहीं लगाई हुई है तो अब यहाँ पर इटली में जाने के बाद 10 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी बताया गया है कि यदि कोई इटली का नागरिक है तो उसको यहाँ पर 5 दिन क्वारंटीन में रहने की बात कही गई है। आपको बता दें कि इटली की गवर्नमेंट के द्वारा ये नया नियम यूरोपियन यूनियन से ट्रैवल करके आने वाले लोगों के ऊपर लगाया है, क्योंकि बहुत सारे इस समय ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी भी वैक्सीन नहीं लगाई हुई है। यदि ये सभी लोग इटली में ट्रैवल करके जाते हैं तो अब उनको वहाँ पर जाने के बाद कंपलसरी क्वारंटीन में रखा जाएगा। अगली खबर यहाँ पर दिल्ली से जान लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने रिस्ट्रिक्शन को 1 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर फेस्टिवल सीजन है, न्यू ईयर है और क्रिसमस है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो होटल्स, रेस्टोरेंट, इन सभी जगहों पर मैक्सिमम कैपेसिटी 50% रखा जाएगा, ताकि बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा ना हो सके और कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। इससे पहले जो लोग भी दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आ रहे हैं, यदि आप कंट्री एट रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद कंपलसरी कोरोना वायरस का जांच किया जा रहा है। इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर किसी भी पैसेंजर्स का किसी भी देश से यदि आप ट्रैवल करके आते हैं तो आपका कोई भी क्वारंटीन नहीं किया जाएगा जब तक आप कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं पाए जाते। अगली खबर के अनुसार जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को यूरोपियन यूनियंस के द्वारा इस वैक्सीन को एज ए बूस्टर डोज के लिए अप्रूवल दे दी गई है। यानी कि अब जो लोग भी यूरोप में रह रहे हैं वो सभी लोग बूस्टर डोज के नाम पर जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी लगवा सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि भारत में लगातार ओमिक्रॉन के नए मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। बीते कल महाराष्ट्र से 4 ओमिक्रॉन के केसेस सामने आए हैं और केरला से भी 4 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इस समय भारत में टोटल ओमिक्रॉन के केसेस की संख्या बढ़कर 70 से अधिक हो चुकी है। आपको बता दें कि इस समय ओमिक्रॉन के जितने भी नए मामले सामने आ रहे हैं वो केवल ऐसे लोगों से ही रिपोर्ट किए जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइटों से दूसरे देशों से ट्रैवल करके भारत में आए हैं। अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी मामला भारतीय लोगों में नहीं पाया गया है। अगली खबर यहाँ पर बेंगलुरु एयरपोर्ट से सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि बेंगलुरु एयरपोर्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के नियम को लागू करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन को लागू करने की तैयारियां शुरू की जा रही है। जो लोग भी कंट्री एट रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आते हैं, यदि उनका कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव आता है या फिर पॉजिटिव आता है, इसके बावजूद भी सभी लोगों को कंपलसरी क्वारंटीन में रखा जाएगा। फिलहाल के लिए इसको लेकर अभी तैयारियां चालू है। तकरीबन 300 बेड को रेडी किया जा रहा है ताकि जो लोग भी इन देशों से ट्रैवल करके आएंगे उन सभी लोगों को यहां पर क्वारंटीन सेंटर में रखा जा सके। आपको बता दें कि भारत सरकार ने दुनिया के कई सारे देशों को जैसे कि यूके, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, ब्राज़ील, चाइना, घाना, हांगकांग, इजराइल, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, इन सभी देशों को कंट्री एट रिस्क की कैटेगरी में रखा हुआ है। एक और अपडेट यहाँ पर इंडिगो को लेकर जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडिगो की एक फ़्लाइट जो कि तिरुपति एयरपोर्ट के लिए लैंड होने वाली थी, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों के कारण इस फ्लाइट को बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि इंडिगो की इस फ्लाइट में एक पॉलिटिशियन भी ट्रैवल कर रहे थे, जिनका कहना है कि उनसे इसको लेकर परमिशन नहीं मांगी गई है और उनके परमिशन के बिना ही इंडिगो की इस फ्लाइट को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया है। इस मामले को लेकर इन्होंने इंडिगो के ऊपर केस करने की बात कही है। अगली और आखिरी अपडेट यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि दरभंगा और जयपुर के बीच में स्पाइसजेट के द्वारा नई फ्लाइटों की शुरुआत कर दी गई है। यदि आप दरभंगा से जयपुर के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप केवल 16,000 रुपये में आप टिकट की बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें आप जयपुर से दरभंगा के लिए बाया दिल्ली एयरपोर्ट होकर ट्रैवल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।